प्रकाश की दैत प्रकृति। आज हम देखेंगे कि प्रकाश की दैत प्रकृति क्या होती है। डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट जानने के लिए इसमें ये जानना है कि प्रकाश जो है वो कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश की इस प्रकृति को हम प्रकाश की दैत प्रकृति कहते हैं। जैसे मान लें कि हर इंसान के पास दो नेचर होते हैं, कभी ऐसे बिहेव कर रहा है, कभी वैसे बिहेव कर रहा है। ऐसे ही प्रकाश भी कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब की जो हम व्याख्या करते हैं तो हमें प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हम प्रकाश को तरंग मानकर नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर प्रकाश को हम क्या करते हैं कि कण मान लेते हैं। कण किसने माना था? प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना है? कण। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रकाश भी औरों की तरह जो है कभी तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी कण की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी प्रकाश के पास दो प्रकृति है। तो जब प्रकाश के पास दो प्रकृति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की दैत। ठीक है। अब देखिए इस दैत प्रकृति में मेन आपको क्या समझना है। इसके बाद एक टॉपिक है प्रकाश का उत्सर्जन। प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, या सीधे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ताकि आप अच्छे समझें। जब नहीं पढ़ाओगे तो प्रकाश क्यों पढ़ा दिया जाता है? बोले देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इसमें क्या है, जैसे कोई भी धातु जो होता है, धातु सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन एट अ रूम टेम्परेचर रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। एट अ रूम टेम्परेचर रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं आता है। ठीक है। हमने कहा कि धातु की सतह के भीतर सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं आता? तो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने धन आवेश के आकर्षण के कारण, बंधे होते हैं। जब अपने धन आवेश के आकर्षण के कारण ये बंधे हैं तो रैंडमली मूव तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। जैसे कोई जानवर यहाँ से बंधा हो तो इतने चारों तरफ मूव तो कर सकता है, लेकिन इस डायमीटर के आगे, वो इस रेडियस के आगे नहीं जा पाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव तो करते रहते हैं, लेकिन अपने धन आवेश के अट्रैक्शन के कारण ये बंधे होते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब कोई प्रकाश धातु सतह के ऊपर या धातु सतह पर जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जब कोई प्रकाश धातु सतह पर फोटॉन के फॉर्म में आके आपतित होता है, तब इन इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के धातु की सतह पर ऊपर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। यानी कि जब किसी सरफेस पर धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। यही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे उसके बारे में। थैंक